नदीर गवाह हूँ, आकिब भाई हैं, फ़हीम भाई बैठे हुए हैं। आपके इलाके की मुबारक आवाज़ है। मुझे एक बात याद आती है, जौनपुर में एक जलसा था, हम थे, मियाँ हुजूर थे। जलसे के ख़त्म होने के बाद मैं नमाज नहीं पढ़ी थी ईशा की, मैं चला गया नमाज पढ़ ले। मियाँ हुजूर खाना खा रहे थे। एक शख्स मेरे करीब बैठा था, तो मैंने कहा यहाँ क्या कर रहे हो, उधर जाओ, मियाँ बैठे मुलाकात कर ले। तो उसने कहा मैं वहीं से आया हूँ। तो मैंने कहा यहाँ क्या करने, रो रहा था। तो मैंने कहा रोते क्यों हो भाई? तो उसने मालूम है क्या कहा? उसने कहा आसिफ भाई, मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरा बड़ा बिजनेस है, बड़ा कारोबार है। और फिर वो जुमला कहता है, मिंबर पे बोल रहा हूँ, इनके सीनों में इल्म रसूल, इल्म अली, इल्म रजा मौजूद है, और इस मुबारक वजूद में मखदूम कायनात का लहू मुबारक मौजूद है। मैं इसे गवाह बना के कहता हूँ। जाओ बेटे, बैठ जाओ, बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ, जाओ माशाल्लाह। उसने कहा कि आसिफ भाई, मैं मुंबई में रहता, बड़े पैसे कमाता था, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने कितनी हजार शराब की बोतलें इस्तेमाल की। वो कहता है मुझे ये भी याद नहीं है मैंने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं। वो कहता है मुझे याद नहीं है मैंने जिंदगी में कितने गुनाह किए हैं, मुझे याद नहीं है। मेरी रातें शराब और शबाब में गुजरती थी। फिर वो कहता है लेकिन एक दिन एक जलसे में मैंने हुजूर गौस पाक के शहजादे मखदूम गिरामी सैयद शबाहत मियां शाह साहब क़िबला जिन्नत शरीफ की मैंने तकरीर सुनी है। वो कहता है बस जिस दिन से मैंने तकरीर सुनी है मेरी तकदीर ही बदल गई है। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। मैंने शराब से तौबा की है, मैंने कभी मुलाकात नहीं किया था। उसके बाद से मेरे दिल की दुनिया बदली है। अल्लाह का शुक्र है कि जब से मैंने तकरीर सुनी अब तक मेरी नमाजें कज़ा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज वो दिन याद करता हूँ तो रोना आता है। अल्लाह ने मुझ पर करम किया है, जिसकी बातों में इतना असर है, उसके जद्द करीम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात में कितना असर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मियां हुजूर के बड़े कारनामे, पूरे मुल्क में वो मसाजिद जो नमाजियों से खाली रही, अगर उसके दरवाजे पर मियाँ की एक तकरीर हो जाती है तो फिर मस्जिद का शिकम नमाजियों की ग़िज़ा से भर जाया। सुभान अल्लाह, सुभान समझ रहे हैं? वो लोग जो अपनी माँ और अपने बाप से दूर रहते हैं, मियाँ की इस टॉपिक पे तकरीर सुनते हैं ना, तो खुदा की कसम अपनी माँ के कदमों से लिपट करके जान दे देते हैं, लेकिन माँ के सामने उफ तक नहीं करते। और अगर इंतकाल हो जाया करता है माँ बाप का, तकरीर मियाँ की सुन के वो सीधे कब्रिस्तान जाते हैं, अपनी माँ की कब्रों से कदमैन के पास बैठ के लिपट लिपट के रोते हैं, अपने गुनाहों की माफी के लिए अल्लाह की बारगाह में या गफ्फार या अल्लाह, या सत्तारो या अल्लाह, या तव्वाबो या अल्लाह का विर्द करते हैं। न जाने कितने बिछड़े हुए भाई और बहनों को देखा है जिन्होंने 10-10, 15-15 साल तक घरेलू उलझनों की वजह से सगी बहनें सगी भाइयों से बात न करती थी। वो खुदा की कसम मियां हुजूर की तकरीर सुन करके फिर वो मोहब्बतों के साथ रहने लगी, जिस तरीके से रहने का हुक्म आईने मुस्तफ़ा दिया करता, जो किरदार मुस्तफ़ा दिया करता है। एक बड़ा तबका हमारी जमात का जो मिंबर पे आया सिर्फ पैसों की हुसूलियाबी के लिए, खतीब और नकीब और शायर के रूप में आया, उन सब की इस्लाह का सामान अल्लाह ने मखदूम गिरामी से ये शबाहत मियां साहब क़िबला को दिया। आप सबको इनके मुबारक इलाके में होना बहुत बहुत मुबारक हो। अभी कल परसों की तकरीब थी, उनसे सरकार मसूली में लाखों लाख का मजमा था, तकरीबन कुछ नहीं तो 70-80 लोग थे, बड़े बड़े मुकर्रीन में 70-80 लोग थे और बहुत बड़ी भीड़ थी, 30 से ऊपर तो शोराए कराम थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सबसे कामयाब तकरीर जिनकी हुई है वो मियां हुजूर थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र है, बड़ी बावकार शख्सियत है। मैं बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत अदब करता हूँ। मुझे ये शरफ हासिल है कि मैंने इनकी जूती को सर पे रख करके गौस पाक की बारगाह में, इमाम हुसैन की बारगाह में, मौला अली के दरबार में हाजिरी दी है। मुझे ये फ़ख्र है, मुझे खुशी है इस बात की है। दुआ करो ये मौके आप और हम मेरे इन तमाम मोहसिनीन उलमा को बार बार मिलते रहे। आमीन कह दो, हाथों को